Okay, this is your cue card. Describe a valuable item that you would like to give as a gift. You need to cover 4 points that are to whom you would like to gift, आप किसे गिफ्ट करना चाहोगे, what do you want to gift, क्या गिफ्ट करना चाहोगे, why do you want to give, क्यों देना चाहोगे, एंड एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू सेव फॉर इट, आपको कितने टाइम के लिए उसके लिए सेविंग करनी पड़ेगी टू परचेज दैट और टू बाय दैट प्रोडक्ट. ठीक है. सो व्हाट वुड बी योर आइडियाज, क्या आइडियाज होंगे आपके. यस नवराज, क्या हो गया आपके आइडियाज, क्या गिफ्ट कर सकना है. वैल्यूएबल आइटम होनी चाहिए लेकिन. यस yes, it could be mobile phone. Okay, smart watch, mobile phone. Yes, anything else? Bracelets. Expensive bracelet. For what purpose? Okay, yes. Frames. Okay. Valuable item. No idea, Navraj? You can explain about smartphone, smartwatch, laptop, because on that we have a lot of ideas, right? We can connect the story, we can make the correct and accurate story about that. Like अगर हम बात करें कि हमें कौन सी वैल्यूएबल आइटम देनी है, हम बोल सकते हैं कि मुझे लैपटॉप देना है. किसको देना है? अपने भाई को देना है. क्यों देना है? इट विल बी हेल्पफुल फॉर फर्दर स्टडीज ऑफ हिम, राइट, कि उसकी फर्दर स्टडी के लिए वो काफ़ी हेल्पफुल होगा. एंड फोर्थ पॉइंट, एंड एक्सप्लेन हाउ लॉन्ग वुड यू नीड टू सेव फॉर इट, आपको कितना सेव करना पड़ेगा. ठीक है. ऑन दैट टाइम यू कैन यूज ईटीएम. इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड लेग. इट विल कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग. दैट मीन्स, क्या मीनिंग है इसका? यस, वेरी एक्सपेंसिव. एंड इवन यू कुड यूज I will need to spend a fortune. Both stand for same meaning. That means very expensive. हम बोलते हैं ना बहुत महंगा पड़ेगा. I need to spend a lot of money. Then you can use these idioms. It will cost me an arm and a leg. And even you can use I will need to spend a fortune. मतलब मुझे बहुत सारा पैसा spend करना पड़ेगा. And even I need to save a lot for that. ठीक है. एंड टू होम यू वुड लाइक टू. अब स्टार्टिंग के फिर से आते हैं. पहले आप क्या बनाओगे? इंट्रो. यू नीड टू मेक अ इंट्रो. अब क्या है? गिफ्ट देना है. ठीक है. वैल्यूएबल गिफ्ट आइटम. यू नीड टू मेक अ इंट्रोडक्शन अबाउट गिफ्ट. ठीक है. आप बोल सकते हो वेल आई एम अ पर्सन हु लाइक टू गिव एंड रिसीव गिफ्ट फ्रॉम डिफरेंट ओकेजन्स एंड इवन आई लाइक टू गिव वैल्यूएबल आइटम्स इन अ गिफ्ट टू माई सिबलिंग्स, टू माई फ्रेंड्स. But today, without beating around the bush, I would like to talk about a valuable item which I would like to give to my brother. ठीक है. स्टार्टिंग होगी, इंट्रो होगी, देन वी नीड टू कवर अप दिस पॉइंट्स. ठीक है. अब पहले ये तो मैंने पॉइंट कवर कर दिया कि मुझे क्या देना है, क्या देना है. टू होम यू वुड लाइक टू गिफ्ट, किसे देना चाहोगे? अपने भाई को बोल दिया. ठीक है. व्हाट डू यू वांट टू गिफ्ट, क्या देना चाहोगे? इट कुड बी स्मार्ट वॉच, इट कुड बी अ लैपटॉप, इट कुड बी अ स्मार्टफोन. ठीक है. अगर आप लैपटॉप की बात करो तो आप बोल सकते हो कि वो उसने अभी अपनी सेकेंडरी एजुकेशन कंप्लीट की है एंड नाउ ही इज गोइंग टू ऑप्ट फॉर हायर एजुकेशन. ठीक है. एंड ही वांट टू मेक हिज करियर इन कंप्यूटर. ठीक है. कंप्यूटर लाइन में वो अपना करियर बनाना चाहता है. दैट्स व्हाई इट इज कंपल्सरी फॉर हिम टू हैव अ लैपटॉप. बोल सकते हो कि उसे लैपटॉप चाहिए उस टाइम पर, राइट. एंड देन यू कैन से ऐसे भी बनाई जा सकती है स्टोरी दैट वी हैव ओल्ड वन बट ही नीड्स अ न्यू टेक्नोलॉजी लैपटॉप विद न्यू अपडेट्स विद न्यू फीचर्स, राइट. ओल्ड वन हमारे पास ओल्ड भी है लेकिन उसे न्यू की जरूरत है, इसलिए मैं उसे गिफ्ट करना चाहूँगा. वाई डू यू वॉन्ट टू गिफ्ट? अगेन इट इज़ हेल्पफुल फॉर हिज फर्दर स्टडीज, राइट, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी कवर. अगर आप इस स्टोरी को बनाओगे तो आप ऑलरेडी इस पॉइंट को कवर कर चुके. एंड एट लास्ट कितना आपको नीड, कितनी सेविंग करनी पड़ेगी? यू कैन से आई थिंक आई नीड टू सेव एटलीस्ट फॉर 5 to 6 months बिकॉज आई एम पार्ट टाइम वर्कर. आप बोल सकते हो कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूँ. ठीक है. दैट्स वाई. एंड इवन आई हैव सम ऑफ पॉकेट मनी फ्रॉम माई पेरेंट्स. ठीक है. पेरेंट्स से कुछ पॉकेट मनी मिलती है विच आई कैन सेव एंड आई कैन बाय अ लैपटॉप फॉर माई यंगर ब्रदर. ओके. सो दिस कुड बी योर आइडियाज. ये आप बोल सकते हो, राइट. अब एक इडियम मैंने स्टार्टिंग में यूज किया था, विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश. विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस इडियम? विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश. ये हम बोलते हैं ना कि बिना इधर उधर की बातें किए हुए डायरेक्टली कम टू द पॉइंट. हम बोलते हैं ना मैं डायरेक्टली पॉइंट पर आता हूँ दैट व्हाट आई वांट टू से. ओके. सो दैट ऑन दैट सिचुएशन यू कैन यूज विदाउट बीटिंग अराउंड द बुश. ओके. एक ये इडियम होगी. और क्या यूज कर सकते हो?
That's depend on the story, that what kind of story you are going to make. Okay, but these are the two common idioms which you can use in this cue card. Okay, clear? समझ गए? So this is your today's cue card. You will have same cue card in the speaking today. Okay. Don't forget to subscribe our channel and also hit the bell icon.